शांति। आज 18 जून 2022 की साकार मधुर मुरली ज्ञान के सागर प्यारे पिता परमात्मा शिव बाबा बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, स्वयं को 21 जन्मों के लिए स्वराज्य तिलक देना है तो देह सहित देह का भान भूल एक बाप को याद करो। है ना सभी को ये अभ्यास पक्का? हमें 21 जन्मों के लिए स्वराज्य तिलक लेना है और सभी को देना भी है। देह सहित देह के सब भान को भूलना है और केवल एक बाबा को ही याद करना है पक्का सभी को? है हाँ जी बाबा। आज का प्रश्न है, गरीब बच्चों की किस सयानपन अर्थात समझदारी से बाप खुश होते हैं? उन्हें कौन सी राय देते हैं? बाबा उत्तर देते हैं, गरीब बच्चे जो अपना ठिक्कर ठोबर अर्थात कौड़ियां बाबा की सेवा में सफल कर भविष्य 21 जन्मों के लिए अपना भाग्य जमा कर लेते हैं, बाबा भी उन बच्चों के इस सयानपन से बहुत खुश होते हैं। बाबा फिर ऐसे बच्चों को फर्स्ट क्लास राय देते, बच्चे तुम ट्रस्टी बनो, अपना नहीं समझो, बच्चों आदि को भी ट्रस्टी होकर संभालो, ज्ञान से तुम अपने जीवन को सुधार कर राजाओं का राजा बनो। सभी बन रहे हैं ना राजाओं का राजा, ज्ञान से अपने जीवन को सुधार कर। बाबा ने आज सहज तरीका बताया सभी को ट्रस्टी होकर रहने का। है ना सभी को ये अभ्यास ट्रस्टी होकर रहने का? हाथ ऊपर करें। मुबारक हो। आज का गीत है, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। बच्चों ने 2 अक्षर सुने, बच्चे समझ गए हैं कि हम यहाँ नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हैं। तकदीर बनाने के लिए तदबीर चाहिए। बच्चे जानते हैं यहाँ श्रीमत मिलती है, महामंत्र मिलता है, मन मना भव। अक्षर तो है ना, यह मंत्र कौन देते हैं? वह है ऊंचे ते ऊंच और मत देने का भी सागर है। शिव बाबा ऊंचे ते ऊंच भी है तो मत देने का सागर भी है। उनकी मत एक ही बार मिलती है, केवल इस संगम युग पर। ड्रामा में एक बार जो हो चुका है वह फिर 5000 वर्ष बाद होता है। इस एक ही महामंत्र से बेड़ा पार हो जाता है। पतित पावन बाप एक ही बार आकर श्रीमत देते हैं। पतित पावन कौन है? परमपिता परमात्मा ही पतित से पावन बनाए पावन दुनिया में ले जाते हैं। उनको ही पतित पावन सदगति दाता कहा जाता है। तुम उनके सामने बैठे हो, जानते हो वह हमारा सब कुछ है। ऊंचते ऊंच हमारी तकदीर बनाने वाला है। शिव बाबा हमारी तकदीर बना रहे हैं ना अभी। है हाँ जी बाबा। तुमको निश्चय है यह महामंत्र मिलता है बेहद के बाप द्वारा। वह बाप है ना, एक निराकार और एक साकार। बच्चे भी याद करते हैं, बाप भी याद करते हैं, कल्प कल्प अपने बच्चों को ही सुनाते हैं। बाप कहते हैं, सर्व की सदगति के लिए मंत्र एक ही है और एक ही देने वाला है। मंत्र भी एक ही देते हैं बाबा, मन मना भव, और मंत्र देने वाला भी केवल एक बाबा है। सतगुरु ही सत मंत्र देने वाला है। तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं अपने सुखधाम के लिए तकदीर बनाने। सुखधाम सतयुग को कहा जाता है, यह है दुखधाम। जो ब्राह्मण बनते हैं
उनको ही शिव बाबा ब्रह्मा मुख से मंत्र देते हैं। जरूर साकार में आना पड़े, नहीं तो कैसे देवे। कहते हैं कल्प कल्प तुमको यह महामंत्र देता हूं, माम एकम याद करो। देह के सब धर्म त्याग, देह और देह के सब धर्मों को भूलो। अपने को देह समझने से फिर देह के संबंधी चाचा मामा गुरु गोसाई आदि सब याद आ जाते हैं। यह भी कहते हैं आप मुए मर गई दुनिया। आप कहते हैं मैं तुमको मंत्र ही ऐसा देता हूं, अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन जाओ, शरीर का भान छोड़ दो। यहाँ है देह अभिमानी। कलयुग की दुनिया में सभी देह अभिमानी है, सतयुग में है आत्म अभिमानी। इस संगम पर तुम आत्म अभिमानी भी बनते हो और परमात्मा को जानने वाले आस्तिक भी बनते हो। आस्तिक उनको कहा जाता है जो परमपिता परमात्मा और उनकी रचना को जानते हैं। आस्तिक न कलयुग में न सतयुग में होते हैं, संगम पर ही होते हैं। पाप से वर्षा पाकर वही फिर सतयुग में राज्य करते हैं। यहाँ नास्तिक और आस्तिक की बात चलती है, वहां नहीं चलती। आस्तिक ब्राह्मण बनते हैं जो पहले नास्तिक थे। इस समय सारी दुनिया नास्तिक है, परमात्मा को नहीं पहचानते ना। कोई भी बाप को व बाप की रचना को नहीं जानते, सर्वव्यापी कह देते हैं। तुम बच्चों का एक बेहद बाप से ही काम है। उनकी श्रीमत मिलती है अथवा तदबीर कराते हैं। कहते हैं बच्चे देह सहित देह का भान भूल किसको भी याद नहीं करो। आज बाबा बार बार मुरली में यही पक्का करा रहे हैं, देह सहित देह का भान भूलना है और देहधारी को याद नहीं करना है। किसी की याद न आए सिवाय एक शिव बाबा के। यह अभ्यास फूट फूट के हमें अपने अंदर भरना है, तभी तो अंतमति सदगति होगी ना। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। इसको ही महामंत्र कहा जाता है, जिससे तुम्हारी तकदीर बनती है। तुमको स्वराज्य तिलक मिलता है 21 जन्मों के लिए। वह है ही प्रारब्ध। गीता है ही नर से नारायण बनने की, मनुष्य से देवता बनने की। तुम बच्चे जानते हो यह दुनिया बदल रही है, नई दुनिया के लिए तकदीर बना रहे हैं। यह मृत्यु लोक है। यहाँ देखो मनुष्यों की तकदीर कैसी है। इनका नाम ही है दुखधाम। यह किसने कहा? आत्मा ने। अब तुम आत्म अभिमानी बने हो। आत्मा कहती है यह दुखधाम है। हमारा परम धाम वह है जहां बाबा रहते हैं। अब बाप ज्ञान सुनाते हैं और तकदीर बनाते हैं। बाप एक महामंत्र देते हैं, मुझे याद करो। भल कोई देहधारी से सुनो, परंतु याद मुझ विदेही को करो। सुनना तो जरूर देहधारी से ही पड़ेगा ना। ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी मुख से ही सुनाएंगे। पतित पावन को याद करो। तुम्हारे सिर पर जो विकर्मों का बोझा है वह याद के बल से ही भस्म करना है, निरोगी बनना है। तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा आए हैं तकदीर बनाने और बहुत सहज रास्ता बताने। बाबा क्यों आए हैं? हमारी तकदीर बनाने के लिए और बहुत सहज रास्ता बताने के लिए। कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। बच्चे भी बाबा को कहते हैं ना, उलेना देते कि बाबा याद बार बार भूल जाती है। तो बाबा क्या कड़ा शब्द यूज करते हैं, ध्यान से सुनना। अरे शर्म नहीं आती है? लौकिक बाप जो तुमको पतित बनाते हैं
उनकी याद रहती है। और ये जो पारलौकिक बाप तुमको पावन बनाते हैं, कहते हैं माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, उनके लिए कहते हो बाबा भूल जाता है। बाप कहते हैं मैं तुमको मंदिर लायक बनाने आया हूं। तुम जानते हो भारत शिवालय था, हम राज्य करते थे, फिर हमारे जड़ चित्र मंदिरों में पूजते आए हैं। हम सो देवता थे, ये भूल गए हैं। तुम्हारे मम्मा बाबा जो पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी हो गए हैं। द नॉलेज बुद्धि में है, झाड़ में भी मुख्य दिखाया है। पहले फाउंडेशन में आदि सनातन देवी देवता थे, अब नहीं है। 5000 वर्ष पहले सतयुग था, अभी कलयुग है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। जरूर श्रीमत देने वाले को आना है। दुनिया बदलनी है जरूर। ढिंडोरा पिटवाते रहते हो, झाड़ तो जल्दी नहीं बढ़ना है। विघ्न पड़ते हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप में फंस पड़ते हैं। बाप कहते हैं फंसो नहीं, कल गृहस्थ व्यवहार में रहो, बाप को याद करो और पवित्र रहो। भगवान उवाच काम महाशत्रु है। आगे भी गीता के भगवान ने कहा था, अभी फिर से कहते हैं। गीता के भगवान ने जरूर काम पर जीत पहनाई होगी। एक है रावण राज्य, दूसरा है राम राज्य। अभी हम स्वयं सोचे कि अभी हमें रावण राज्य से राम राज्य में जाना है, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, उसके सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है। राम राज्य दिन, रावण राज्य रात। पाप कहते हैं अब यह रावण राज्य खत्म होना है, इसके लिए सब तैयारियां हैं। पाप बढ़ाकर ले जाएंगे, फिर तुमको राज्य चाहिए। इस पतित पृथ्वी पर राज्य थोड़ी ही करेंगे। देखो बाबा कितना फिक्र है बच्चों का। इस पतित पृथ्वी पर राज्य नहीं, नई पृथ्वी, हाँ सत्युगी पृथ्वी, पावन पृथ्वी पर राज्य कराएंगे। शिव बाबा को तो पैर है नहीं जो यहाँ पैर रखे। देवताओं के पैर इस पतित दुनिया में आ न सके। तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं। ऐसा चढ़ा, हम देवता बन रहे हैं। कहे हाँ जी बाबा, फिर भारत में ही आएंगे। क्योंकि सतयुग में तो एक ही राज्य और एक ही खंड होगा भारत, तो भारत में ही आना है। परंतु सृष्टि बदलकर कलयुग से सतयुग बन जाएगी। अब तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा तूफान आते हैं। बाप कहते हैं तुम बाप को भूल जाते हो, बाप की मत पर नहीं चलते हो। श्रेष्ठ श्रेष्ठ बाप की मत मिलती है। बच्चे भ्रष्टाचारी मत बनो। तुमको पढ़ाने वाला एक है, वह कहते हैं माम एकम याद करो। इनके रथ को भी याद नहीं करो, ब्रह्मा बाबा को भी याद नहीं करना है। रथी और रथवान, घोड़े गाड़ी की तो बात नहीं, उसमें बैठ ज्ञान दिया जाता है क्या? महाभारत में बताया ना, घोड़े गाड़ी में ज्ञान दिया। तो बाबा कहते हैं कोई स्थूल घोड़े गाड़ी की बात नहीं है। इसका तात्पर्य ये है या बोध ये है कि रथी कौन है और रथवान कौन है। रथी ब्रह्मा बाबा और रथवान उसमें रथ चलाने वाला शिव बाबा। तो घोड़े गाड़ी की कोई स्थूल बात नहीं है। उसमें बैठ ज्ञान दिया जाता है क्या? हा? आजकल तो एरोप्लेन की सवारी है। साइंस बिल्कुल जोर पर है, माया का पॉम्प बड़ा जोर है। इस समय एक दो की कितनी खातिरी करते हैं। फलानी जगह का प्राइम मिनिस्टर आया, इज्जत मिली, 15 रोज के बाद फिर उतार देते हैं। बादशाहों पर भी मुसीबत है, कुर्सी की कोई गारंटी नहीं है ना, डरते रहते हैं।
तुमको कितना सहज ज्ञान मिलता है। तुम कितने गरीब हो, कौड़ी भी नहीं है, ट्रस्टी बनाते हो। बाबा, यह सब कुछ आपका है। बाबा कहते हैं, अच्छा तुम भी ट्रस्टी बन रहे हो, ट्रस्टी बनकर रहो। बाबा कहते हैं, अगर अपना समझेंगे तो यह तुम्हारी सयानपन नहीं। क्लियर कर रहे हैं बाबा कि अगर अपना समझा तो ये तुम्हारा सयानपन नहीं रहा। ट्रस्टी बनकर चल रहे माना सयाने है। श्रीमत पर चलना पड़े, डबल अंडरलाइन। श्रीमत ही तो मुख्य है ना। जो ट्रस्टी होंगे वह श्रीमत पर चलेंगे। तुम गरीब हो, समझते हो, यह ठिक्कर ठोबर सब बाबा को देवे। बाबा फिर फर्स्ट क्लास राय देते हैं। बच्चों की संभाल भी करनी है। इस समय तुमको ज्ञान मिलता है जिससे तुम्हारा भविष्य सुधर जाता है और राजाओं का राजा बन जाओगे। फिर बाप का भी फर्ज है राय देना। बाप को याद करो, तरस आना चाहिए। किसको खड्डे में गिरने से बचाना है। बड़ा युक्ति से चलना पड़ता है। सूपनखा, पूतना, अजामिल, दुर्योधन, यह सब अभी के नाम है, कर्तव्यवाचक नाम है ना, कि कर्तव्य ऐसे किए तो ये नाम पड़ा। अभी की सीन फिर कल्प बाद होगी। वही बाप सम्मुख आकर नॉलेज देते हैं, मनुष्य से देवता पद प्राप्त कराते हैं। तुम आए हो 5000 वर्ष पहले मुआफिक वर्षा लेने। पहले भी महाभारी लड़ाई हुई थी, वह इनसे ही ताल्लुक रखती है। पाप अच्छी रीति समझाए मनुष्य से देवता पद प्राप्त कराते हैं। तुम आए हो बाप से वर्षा लेने। ब्रह्मा व जगत अम्बा व बीके से वर्षा नहीं मिलना है। यह भी वर्षा बाप से ही लेते हैं, औरों को भी समझाते हैं। तुम भी जगत पिता के बच्चे बन उनसे वर्षा लेते हो। सबको अलग अलग कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो। यह डायरेक्ट तीर लगता है। बाप कहते हैं, बच्चे वर्षा तुमको मेरे से लेना है। कोई भी मित्र संबंधी आदि मर जाए, वर्षा तुमको बाप से लेना है। इसमें खुशी बहुत चाहिए। अरे तकदीर बनाने आए हो, जानते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक अब फिर बनाते हैं, तो मैनर्स धारण करने हैं ना, विकारों से बचना है। हम पावन निर्विकारी बन रहे हैं। ड्रामा और झाड़ को समझना है और कोई तकलीफ नहीं, सिंपल ते सिंपल है। फिर भी कहते हैं बाबा भूल गए, भूत आ गया। बाबा भूल गए माना माया आ गई, माना भूत आ गया। देहभान माना भूती तो हुआ ना। बाबा कहते हैं इन भूतों को निकालो, विकारों को अपने अंदर से निकालना है। दिल दर्पण में देखो। क्या चेक करना है दिल दर्पण में? कि हम लायक बने हैं। जैसे वो बताया है कि नारद मुनि जब पानी के दर्पण में देखते हैं तो पता चलता है कि हम लायक कहाँ तक है। बाबा हमें अपने दिल दर्पण में देखने के लिए कहते हैं। वो कहानी हमारे लिए तो है, यहाँ से नर से नारायण बनने का है। बाप बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे सौभाग्यशाली बच्चे, तुम सौभाग्यशाली बनने के लिए आए हो। अभी तो सब दुर्भाग्यशाली है ना। भारतवासी ही सौभाग्यशाली थे। कितने साहूकार थे, भारत की बात है। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, क्योंकि तुमको मेरे पास आना है तो अंतमति सुगति हो जाएगी। अब नाटक पूरा होता है, हम गए कि गए। उपाय भी बतलाते हैं। सब पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्माओं की दुनिया थी जो फिर से स्थापन हो रही है। पुरानी दुनिया बदल नई होनी है। समझते हैं भारत प्राचीन था
हेवन था। हेवनली गॉडफादर ने हेवन बनाया। वह कब आया? इस समय ही आते हैं ना। इसको कल्याणकारी बाप के आने का समय कहा जाता है। यह तो रावण की संप्रदाय कितनी बड़ी है, राम की संप्रदाय कितनी थोड़ी है। यहाँ वृद्धि को पाते रहते हैं। बच्चे फिर से बाप से वर्षा लेने आते रहेंगे। प्रदर्शनी अथवा प्रोजेक्टर पर समझाते रहते हैं, अभी तो बहुत सर्विस करनी है। बाप कहते रहते हैं, लाडले बच्चों, यह ड्रामा है, परंतु इस समय तक जो बने वह एक्यूरेट ड्रामा ही कहेंगे। ड्रामा की नोंद में बाप कहते हैं, मैं भी हूँ। बाबा का भी पार्ट, बाबा खुद कहते हैं कि मैं ड्रामा के पार्ट में बंधा हुआ हूँ। है तो सर्वशक्तिमान, चाहे तो क्या नहीं कर सकता, परंतु बाबा भी लॉ के फॉलोअर है। इसलिए बाबा कहते हैं, ड्रामा की नोंद में बाप कहते हैं कि मैं भी हूँ। बच्चे, पतित दुनिया में मुझे भी आना पड़ता है। परमधाम छोड़ देखो मैं कैसे यहाँ आता हूँ। बच्चों के लिए प्लेग की बीमारी से डॉक्टर लोग दूर नहीं भागते हैं, उनको तो आना ही पड़े। गाते भी है, पतित पावन आओ, आकर 5 विकारों से छुड़ाए पावन बनाओ, अर्थात लिबरेट करो, दुखधाम से सुखधाम में ले चलो। गॉड इज लिबरेटर, वह सर्व को लिबरेट कर रहे हैं ना अभी, इसीलिए लिबरेटर टाइटल है। वह सर्व का लिबरेटर भी है ना। और गाइड वन वापस ले जाते हैं। फिर नंबरवार आते हैं। गाइड तो सभी को समान रूप से गाइड करते हैं, परंतु समझने वाले तो नंबरवार होते हैं ना। सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर द्वापर शुरू होगा तो तुम पुजारी बन पड़ते हो। गाया भी जाता है, देवताएं वाम मार्ग में चले गए, वाम मार्ग के चित्र भी दिखाते हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल समझते हो, हम सो देवता थे। कितनी सहज बातें हैं समझने की। यह तो अच्छी रीति बुद्धि में धारण होनी चाहिए। अभी तुम बच्चे अपनी तकदीर बनाने आए हो। यहाँ बाप सम्मुख बैठे हैं, बाकी टीचर नंबरवार है। यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से भगवान ने सब वेदों शास्त्रों का सार बताया है। पहले तो ब्रह्मा सुनेगा ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म वतन में दिखाया है। अब विष्णु तो है सतयुग का मालिक और ब्रह्मा है संगम युग में। ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना, जब ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है, रुद्र शिव बाबा द्वारा रचा हुआ है। आगे भी यज्ञ रचा था, यज्ञ में आहुति डालते हैं ना, तो बाबा हमें यहाँ पर देह अभिमान की और 5 विकारों की आहुति डालने के लिए कह रहे हैं। तो आगे भी यज्ञ रचा था, इसमें ही सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी, सब खत्म हो जाएंगे। तुम बच्चे फिर यहाँ आकर राज्य करेंगे नई दुनिया में। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सभी मिलकर कहे, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अंदर से भूतों को निकाल नर से नारायण बनने के लायक बनना है। दिल दर्पण में देखना है हम कहाँ तक लायक बने हैं। दूसरी पॉइंट है, अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन बाप को याद करना है। शरीर का भान न रहे, इसका अभ्यास करना है। इसका मीठा वरदान है, पवित्रता की रॉयल्टी द्वारा सदा हर्षित रहने वाले हर्षित चित्त
हर्षित मुख भव। पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रॉयल्टी वाली आत्माएं सदा खुशी में नाचती है। उनकी खुशी कभी कम कभी ज्यादा नहीं होती। दिन प्रतिदिन हर समय और खुशी बढ़ती रहेगी। उनके अंदर एक बाहर दूसरा नहीं होगा। वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब सत्य होगा। ऐसी रियल रॉयल आत्माएं चित्त से भी और नैन चैन से भी सदा हर्षित होगी। हर्षित चित्त, हर्षित मुख अविनाशी होगा। जितनी हमारी पवित्रता की रॉयल्टी बढ़ती जाती है उतना ही सहज रूप से हर्षित चित्त और हर्षित मुख रहता है न सभी अनुभवी। कहे हाँ जी बाबा। आज का स्लोगन है, संसार में सर्वश्रेष्ठ बल पवित्रता का बल है। संसार में सर्वश्रेष्ठ बल पवित्रता का बल है। आज का स्वमान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए, मैं हर्षित चित्त हर्षित मुख आत्मा हूं। मैं हर्षित चित्त हर्षित मुख आत्मा हूं। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। 2 मिनट के लिए साइलेंस में पावरफुल योग के वाइब्रेशंस फैलाएंगे बाबा के घर के लिए। अच्छा, कल सुबह मिलेंगे अमृत वेला 4 बजे योग भोग और पानी चार्जिंग के लिए, और रात्रि 8:45 बजे नेक्स्ट डे की बर्थडे सुनने के लिए। 22 तारीख तक यही शेड्यूल चलेगा। बाकी पुनः 23 तारीख से 23 तारीख को 3:30 बजे ही लाइव अमृत वेला मेडिटेशन शुरू होगा, और 22 तारीख को रात्रि में दादी जानकी जी के जो क्लासेस हम कर रहे थे वही कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, ओम शांति।